दोस्तों नमस्कार। एनआर सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी के संबंधित कुछ एमसीक्यूज और हिंदी से लोकोक्ति संबंधित आज परिभाषाएं देखेंगे दोस्तों। तो चलते हैं हम आज के एमसीक्यूज पर। तो आज का एमसीक्यूज है दोस्तों, आज की परिभाषाएं लोकोक्ति। तो लोकोक्ति की क्या होता है दोस्तों, लोकोक्ति के बारे में जानेंगे आज। लोकोक्ति मुहावरे हमने पढ़ लिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लोकोक्ति। तो लोकोक्ति क्या है दोस्तों, लोकोक्ति के बारे में जानेंगे दोस्तों। तो चलते हैं लोकोक्ति क्या है। तो लोकोक्ति देखेंगे दोस्तों। तो लोकोक्ति की परिभाषा देखेंगे दोस्तों। तो बताइए लोकोक्ति क्या होता है। लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति। क्या है दोस्तों, लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति। जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धत किया जाता है, यानी कोई कथन होता है किसी प्रसंग विशेष में उद्धत किया जाता है, यानी उसके बारे में बोला जाता है, तो लोकोक्ति कहलाता है। तो क्या कहलाता है, लोकोक्ति कहलाता है। जैसे दे रखा है दोस्तों, उस दिन बात ही बात में राम ने कहा, हाँ मैं अकेला ही कुआं खोद दूंगा। तो क्या बोला, उस दिन बात ही बात में राम ने क्या बोला कि हाँ मैं अकेला ही कुआं खोद लूंगा। इस पर सभी लोगों ने हंसकर कहा, व्यर्थ बकबक करते हो, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। यानी इसका लोकोक्ति हो जाएगी दोस्तों, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। यहाँ अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी लोकोक्ति हो जाएगी दोस्तों। आगे देखेंगे दोस्तों, लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है जिसका अर्थ है एक व्यक्ति के करने से कोई कठिन काम पूरा नहीं होता, यानी सभी को मिलकर काम करना पड़ता है दोस्तों। अकेला व्यक्ति किसी भी कठिन कार्य को पूरा नहीं कर सकता जब किसी का सहयोग न हो दोस्तों। तो इसमें दे रखी है लोकोक्ति और कहावत भी इसे बोलेंगे दोस्तों, यानी लोकोक्ति और कहावत बोलेंगे दोस्तों। तो पहली लोकोक्ति दे रखी इसमें, असरपी की लूट और कोयले पर छाप। असरपी की लूट और कोयले पर छाप। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, मूल्यवान वस्तुओं को नष्ट करना और तुच्छ को सजोना। तुच्छ को क्या करना, सजाना या सजोना, यानी सुरक्षित करना। तो मूल्यवान वस्तुओं को नष्ट करना और तुच्छ को सजोना, तुच्छ को संभाल कर रखना, ये इसकी लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा दोस्तों, असरपी का। अगला है अधजल गगरी झलकत जाए, यानी अधजल गगरी दे रखा है दोस्तों इसमें। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, अधजल गगरी झलकत जाए, यानी थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराना। यानी किसी व्यक्ति के पास थोड़ा ही धन हो जाता है या थोड़ी बुद्धि हो जाती है या थोड़ा संपन्न हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, इतराने लगता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों लोकोक्ति का। लोकोक्ति दे रखी है अधजल गगरी झलकत जाए, यानी थोड़ी विद्या धन या बल होने पर इतराना। अगली लोकोक्ति है दोस्तों, अंधों के आगे रोना अपना दीदा खोला। यानी अंधों के आगे रोना या अपना दीदा खोना। निर्दयी या मूर्ख के आगे दुखड़ा रोना बेकार है। इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों, निर्दयी या मूर्ख के आगे दुखड़ा रोना बेकार है। निर्दयी या मूर्ख के आगे क्या होता है, दुखड़ा रोना, यानी अपनी दुख को बताना बेकार है। निर्दयी व्यक्ति होते हैं या मूर्ख होते हैं, उनके आगे अपनी परेशानी बताना बेकार है। यानी अंधों के आगे रोना अपना दीदा खोना, इस कहावत का अर्थ होगा दोस्तों। अगला है अपनी करनी पार उतरनी, यानी किए का फल भोगना। अपनी करनी पार उतरनी, यानी किए
किए का फल भोगना, यानी बुरा कर्म करने पर बुरा फल भोगना। अगला है दोस्तों अपना ढेंढर ने देखे। अगला है दोस्तों अपना ढेंढर न देखे। तो इसका हो जाएगा दोस्तों अपना ढेंढर न देखे और दूसरों की फूली निहारे। तो इसका हो जाएगा अपना दोष ने देखकर दूसरों का दोष देखना, दूसरों का दोस्त बताना, अपना दोस्त को छिपाकर दूसरे को दोस्त को दिखाना, यानी अपना ढेंढर ने देखे और दूसरे की फूली निहारे। तो इसका अर्थ हो जाएगा अपना दोस्त ने देखकर दूसरों का दोस्त देखना। अगला है दोस्तों अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग। दूसरा अगला है दोस्तों अगली कहावत है दोस्तों अपनी ढपली अपना अपना राग। तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों परस्पर संगठन या मेल न रखना, परस्पर संगठन या मेल न रखना। तो इसका अर्थ दोस्तों इस कहावत का इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा परस्पर संगठन या मेल न रखना, यानी संगठन न रखना और मेल न रखना, अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग, यानी अलग अलग व्यक्ति अलग अलग काम करना। अगला है दोस्तों आप डूबे जग डूबा। आप डूबे जग डूबा, जो स्वयं बुरा होता है दूसरों को भी बुरा समझता है। आप डूबे जग डूबा, यानी हम डूबे और तुम्हें भी ले डूबे, यानी जो स्वयं बुरा होता है दूसरों को भी बुरा समझता है। इसका हो जाएगा दोस्तों जो खुद बुरा होता है तो दूसरों को भी बुरा समझता है। अगला है दोस्तों अगला देखेंगे दोस्तों आदोगिन पुरुष सिंह नुपेती लक्ष्मी। क्या हो जाएगा दोस्तों आदोगिन पुरुष सिंह नुपेती लक्ष्मी, उद्योगी को ही धन मिलता है। उद्योगी को ही धन मिलता है, को ही धन मिलता है। तो इसका हो जाए उद्योगिन पुरुष सिंह नुपेतिन लक्ष्मी, यानी उद्योगपति को ही धन मिलता है, जो उद्योग करता है उसी को ही धन मिलता है। अगला हो जाएगा दोस्तों ऊपर ऊपर बाबाजी भीतर दगाबाजी। क्या हो जाएगा दोस्तों ऊपर ऊपर बाबाजी भीतर दगाबाजी, यानी बाहर से अच्छा भीतर से बुरा। इसका हो जाएगा दोस्तों बाहर से अच्छा भीतर से बुरा। ऊंची दुकान फीके पकवान, ये दोस्तों कभी कभी क्या होता है दोस्तों ये मुहावरे की तरह देखा जाता है, लेकिन यहाँ पे मुहावरा नहीं है, ये है लोकोक्ति। तो ऊंची दुकान फीका पकवान क्या है दोस्तों ये लोकोक्ति। तो बाहर ढकोसना भीतर कुछ नहीं। तो क्या है दोस्तों इसका अर्थ हो जाए ऊंची दुकान फीके पकवान, यानी बाहर तो क्या है ढकोसला भीतर कुछ नहीं, बाहर दिखावा लेकिन अंदर कुछ नहीं। तो इसका हो जाएगा बाहर ढकोसला भीतर कुछ नहीं। अगला है दोस्तों ऊंचे चढ़ देखा तो घर घर एके लेखा सभी एक समान। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका ऊंचे चढ़ के देखा, ऊंचे चढ़कर देखा, घर घर एके लेखा सभी एक समान। ऊंचे चढ़कर देखा तो घर घर एक लेखा एक समान। इसका मुहावरा बताइए दोस्तों। इस ऊंचे चढ़कर देखा तो घर घर एक लेखा, यानी सब एक समान हो जाएगा दोस्तों। इसका मुहावरा हो जाएगा दोस्तों सब एक समान। अगला है दोस्तों ऊंट किस करवट बैठता है। तो बताइए दोस्तों ऊंट किस करवट बैठता है। इस लोकोक्ति का अर्थ पता होगा दोस्तों किसकी जीत होती है। ऊंट बैठते नहीं देते दोस्तों,
कभी बोलते हैं कि ऊंट किस करवट बेचता है, किसकी जीत होती है, देखते हैं किस खेल में। तो इसका अर्थ होता है किसकी जीत होती है। ऊंट के मुंह में जीरा जरूरत से अधिक, ये भी एक दोस्तों लोकोक्ति है। कभी कभी क्या होता है, इसे मुहावरे में भी पूछ लिया जाता है। तो ये मुहावरा भी है और लोकोक्ति है दोस्तों। तो कभी कभी ऑप्शन में मुहावरा होता है तो मुहावरा लगा देते हैं कभी कभी। तो ये एक मुहावरा भी है दोस्तों और लोकोक्ति भी है और कहावत भी। तो जरूरत से बहुत कम, जरूरत से बहुत कम यानी ऊंट के मुंह में जीरा हो जाता है दोस्तों। अगला है दोस्तों, ऊंट बहे और गधा पूछे कितना पानी। ऊंट तो बहे और गधा पूछे कितना पानी। तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों, जहाँ बड़ों का ठिकाना नहीं वहाँ छोटों का क्या कहना। जब बड़ों का ही ठिकाना नहीं तो छोटों का तो कोई ठिकाना नहीं होगा दोस्तों। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा, जहाँ बड़ों का ठिकाना नहीं वहाँ छोटों का क्या कहना। ऊंट बहे और गधा पूछे कितना पानी, तो इसका बेकार। तो अगला बताइए दोस्तों, अगला है ऊदो का लेना न मादो का देना। ये भी एक मुहावरा ही है दोस्तों, लेकिन यहाँ लोकोक्ति में पूछा जाता है, दोनों में पूछा जाता है। लोकोक्ति और मुहावरा दोनों की तरह यूज किया जाता है। तो ऊदो का लेना न मादो का देना, लटपट से अलग रहना, लटपट से अलग रहना। अगला है दोस्तों, एक पंथ दो काज, एक नहीं दो लाभ। एक के साथ दो लाभ होने पर उसे बोलते हैं मुहावरे को। लोकोक्ति में दोस्तों, एक पंथ दो काज, एक तो करेला आप तीता दूजे नीम चढ़ा। एक तो करेला आप तीता दूजे नीम चढ़ा, बुरे का और बुरे से संग होना। तो इसका अर्थ हो जाए, एक तो करेला आप तीता दूजे नीम चढ़ा। इसका हो जाएगा बुरे का और बुरे से संग होना। अगला है दोस्तों, एक अनार सो बीमार, एक वस्तु को सभी चाहने वाले। एक अनार सो बीमार यानी एक वस्तु के लिए हजारों व्यक्ति चाहने वाले होते हैं, तो उसके लिए लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं, एक अनार सो बीमार। वेरी गुड। अगला है दोस्तों, एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी। इसका होता है दोस्तों, दोष करके ने मारना। यानी एक तो चोरी फिर सीना जोरी। तो क्या होता है दोस्तों, दोष करके ने मारना। तो इसका अर्थ हो जाएगा दोष करके ने मारना। अगला है दोस्तों, एक म्यान में दो तलवार। तो एक म्यान में दो तलवार कैसे रह सकती है दोस्तों, बताइए। तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों, एक स्थान पर दो उग्र विचार वाले व्यक्ति या कोई भी दो व्यक्ति हो या कोई भी हो, यानी एक म्यान में दो तलवार, यानी एक स्थान पर दो उग्र विचार वाले। तो इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों, एक स्थान पर दो उग्र विचार वाले। आगे दोस्तों, ओछे की प्रीत बालू की भीत, नीचों का प्रेम क्षणिक, नीचों का प्रेम क्षणिक। ओछे की प्रीत बालू की भीत, नीचों का प्रेम क्षणिक। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। अगला है दोस्तों, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, अधिक कंजूसी से काम नहीं चलता। यानी अधिक कंजूसी से काम नहीं चलता। ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती, यानी अधिक कंजूसी से काम नहीं चलता। अगला है दोस्तों, अब इनसे संबंधित कुछ अगला है दोस्तों, बताइए दोस्तों अगला क्या हो जाएगा। क्या है दोस्तों अगला, देखिए। माले मुक्त दिले बहरम,
मुफ्त मिले पैसे को खर्च करने में ममता न होना। मुफ्त मिले पैसे को खर्च करने में ममता न होना, यानी मुफ्त में जो पैसे मिलते हैं उसको आदमी यूँ ही खर्च कर देता है, यानी उसमें उसे मेहनत का अंदाज़ा नहीं लगता। तो माले मुफ्त मिले दिले महरम, यानी मुफ्त मिले पैसे को खर्च करने में ममता न होना। अगला है मियाँ बीवी राजी तो क्या करे काजी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, मियाँ बीवी राजी तो क्या करे काजी। इसका क्या हो जाएगा, जब दो व्यक्ति परस्पर किसी बात पर राजी हो तो दूसरों को इसमें क्या काम। दूसरे का क्या काम, जब दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे से राजी हो तो अगले व्यक्ति का कोई काम नहीं दोस्तों। तो इसका यह हो जाएगा दोस्तों, मोहरों की लूट कोयले पर छाप। तो अगला क्या हो जाएगा दोस्तों, मोहरे की लूट कोयले का छाप। मूल्यवान क्या हो जाएगा दोस्तों, मूल्यवान वस्तु को छोड़कर तुच्छ वस्तुओं पर ध्यान देना। मोहरों की लूट कोयले पर छाप, यानी मूल्यवान वस्तु को छोड़कर तुच्छ वस्तुओं पर ध्यान देना। मानो तो देव नहीं तो पत्थर। क्या है दोस्तों, मानो तो देव नहीं तो पत्थर। तो इसका हो जाएगा मानो तो देव नहीं तो पत्थर, विश्वास ही फलदायक है दोस्तों, विश्वास ही फलदायक। तो दोस्तों अगला देखते हैं, अगला क्या है। तो अगला है दोस्तों, बताइए। तो अगले में दे रखा है हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका अर्थ, उचित कार्य करने से दूसरों की निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए। यानी उचित कार्य करने पर, अच्छा कार्य करने पर दूसरों की निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए। दूसरा निंदा करे या ना करे, अगर अपन काम कर रहे हैं तो उस पर किसी का ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इसका अर्थ हो जाता है उचित कार्य करने में दूसरों की निंदा की परवाह नहीं करनी चाहिए। अगला है दोस्तों हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, यानी हाथी के जो दांत होते हैं दिखाने के अलग और खाने के और। इसका अर्थ हो जाएगा बोलना कुछ करना कुछ, यानी आदमी बोलता कुछ है और करता कुछ है। इसका अर्थ हो जाएगा बोलना कुछ करना कुछ। अगला है दोस्तों हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत। हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत। तो क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, इसका हो जाएगा बेमौका, यानी बेमौका। अगला है दोस्तों हंसा थे सो उड़ गए कागा भय दीवान। हंसा थे सो उड़ गए कागा भय दीवान। तो इसका हो जाएगा नीच का सम्मान। क्या हो जाएगा दोस्तों, नीच का सम्मान, नीच व्यक्ति का सम्मान है ना। हंसा थे सो उड़ गए कागा भय दीवान, यानी हंस जो हंस थे वो तो उड़ गए और कागजी बन गए दीवान। तो इसका हो जाएगा दोस्तों नीच का सम्मान। तो दोस्तों आज कुछ एमसीक्यूज कर रहे हैं दोस्तों, इनसे संबंधित कुछ एमसीक्यूज है दोस्तों, देखते हैं आज के। तो पहला एमसीक्यू है दोस्तों, जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ है। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, ऑप्शन नंबर ए हो जाए, कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है।
अगला है दोस्तों चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अर्थ है दोस्तों इसका बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 का बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अत्यधिक कंजूस होना। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का बताइए दोस्तों, अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई है। तो क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, समय रहते काम करना चाहिए, समय पर काम न करने से बाद में पछताना पड़ता है, नष्ट फसल की रखवाली बेकार है, अपने सामान की रक्षा कर पहले ही करनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समय पर काम न करने के बाद पछताना क्या। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है दोस्तों, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल का अर्थ बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 का फटाफट बताइए दोस्तों। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिलना। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, मांगे भीख पूछे गांव की जमा का अर्थ। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का बताइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा अपनी असलियत भूलकर बात करना। तो ऑप्शन नंबर है हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज के सेशन का, क्वेश्चन नंबर 6, कोई इस घाट तो कोई वीर घाट का अर्थ है। बताइए दोस्तों, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और लास्ट 6 क्वेश्चन दोस्तों। 6वां क्वेश्चन है दोस्तों, 6वां क्वेश्चन है। तो 6वें क्वेश्चन का बताइए, कोई इस घाट तो कोई वीर घाट का अर्थ दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है बार बार कथन बदलना। अगला है दोस्तों तालमेल न होना। अगला है तीतर बितर होना, बहुत चालाक होना। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तालमेल न होना। तो दोस्तों आज हमने लोकॉप से संबंधित कुछ MCQ जाने हैं दोस्तों, उसकी परिभाषा जानी है दोस्तों, और इसी के MCQ हम अगले सेशन में करेंगे दोस्तों। तो नमस्कार, धन्यवाद, आज के लिए ही धन्यवाद दोस्तों।